अगर आपकी दोस्ती को चेक करें हम और हम ये कहें कि रजब को आपने हमारे शो पे भेजना है तो फिर आप भेजेंगे क्या? वो आ जाएंगे आपके कहने पे या कभी भी नहीं आएंगे? पैसे लेगा। फिल्म कर रहे हैं रजब को लेके। अच्छा चले आप इज्जत के ऊपर कॉल लात नहीं करके मारते। पूछे चले। कॉलिंग जा रहा है इस पूछ तरह। रही हूँ आपके आपने कहा मैं उसके लिए जान भी दे सकता हूँ। जब मैं जो है ना आ गया हूँ तो फिर हो गया बस। नहीं मैंने आपकी दोस्ती देखे, मेरा आपके साथ ताल्लुक था। देखिए दोस्ती अगर आपने चाहे देखनी है ना, दोस्ती अगर आपने चाहे देखनी तो फिर आप अपना किसी और चीज में आप जाए देखें। ये शो वो और ये आपका ताल्लुक कैसा है? आप जो उसको कहेंगे वो करेगा? डीप ताल्लुक है भाई। नहीं भी वो कर सकता, मैं उसको जाएंगे तो फिर ताल्लुक तो ना हुआ, फिर दोस्ती नहीं तो ना हुआ। अच्छा आपने नहीं कहा मैं जान दे दूंगा, वो इस आपके लिए जान भी नहीं देगा। इस तरह तो बहुत सी वो चीजें जो कि वो मतलब हमें कहता है और हम नहीं करते है कि मैं रजब भट्ट के लिए जान दे दूंगा मगर रजब भट्ट किसी दोस्तों के लिए जान नहीं देगा। नहीं क्यों नहीं, वो दे तो यही तो जहाँ पे जान देनी है वो वहां पे जान जो है देगा। अच्छा मुझे बताएं कि जैसे आप लोग की दोस्ती की बात कर रहे थे कि अगर आप की जो दोस्त हैं सारे ठीक है, तो अगर आपकी दोस्ती को चेक करें हम और हम ये कहें कि रजब को आपने हमारे शो पे भेजना है तो फिर आप भेजेंगे क्या? वो आ जाएंगे आपके कहने पे या कभी भी नहीं आएंगे? पैसे लेगा। पैसे? आपने तो पैसे नहीं लिए मुझसे। मैं नहीं लिए, लेकिन बस आपका मुझसे ताल्लुक था, आपने मुझसे पैसे नहीं लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका ताल्लुक, आपने मेरे ताल्लुक का एहतराम किया, तो आपका उसके साथ ऐसा ताल्लुक नहीं कि वो आपका बिल्कुल है, लेकिन मैं उसको ये क्यों कहूँ कि जी तू वहां से अपने पैसे ले ना ले। कहूँगी नहीं, मैंने ये पूछा है कि जो पूछा है बताएं करते हैं आपके बात। ताल्लुक पे। नहीं मैंने आपसे ये पूछा है कि थे कि आपने कहा कि दोस्ती में मैं तो जान भी दे दूंगा। मैं उस हिसाब से चेक कर रही हूँ कि अगर आप उनको कहते हैं चेक अगर आपने चेक करना है तो फिर अब और भी 100 आपके पास ये मैं दोस्ती पे चेक करूंगी ना। नहीं इस तरह तो नहीं होती चेक। बताए ना मुझे शैजी कि देखिए ना उन्होंने जैसे देखिए हम ना किसी की वो अच्छा चले इज्जत के ऊपर लात नहीं मारते। पूछे चले अभी तो वो जो सोया हो ना। हाँ क्या ये क्या बात हुई? अभी टाइम हो रहा है, हम लोग ये उठते हैं कुछ 4 बजे। आपको मेरे फेस से नहीं लग रहा कि मैं आज बहुत मुश्किल से उठ के आया हूँ। जब मैं बाहर आया हूँ तो वो भाई ने मुझे वो कहा था। हम देखें अगर उठा लिया उसने आपकी दोस्ती में प्यार में उठा लिया और आप उसका फोन ही बंद हो, हम ये देखेंगे कि आपको क्या कहते हैं। वो उसका फोन ही आप हमें दिखाई कि आपकी क्या दोस्ती है। कॉलिंग जा रहा है। हाँ नेट ऑफ है, फोन ऑफ है। स्पीकर खोले देखें, ये देखें कॉलिंग जा रहा है। कॉलिंग की क्या लगी होगी? कॉलिंग का मतलब कि नेट उसका ऑफ है ना। नहीं रिंगिंग का मतलब कि बेल ऑन है और सिम नहीं है उसके पास, जस्ट ये है व्हाट्सएप है। सिम है ही नहीं व्हाट्सएप पे। क्यों? क्योंकि हम सबके ये ना नंबर वो हुए हैं लीक आउट, तो दिन में बहुत सारी कॉलें आती हैं और अननोन से तो मुझे अब कोई भी कॉल नहीं आ सकती क्योंकि मैंने वो अपनी वो ऑन की हुई वो जो होती है ना प्राइवेसी। और सिम से लोकेशंस भी जो है ना वो वैसे भी देख ली जाती हैं, इसीलिए ये चीज़ तो हमारी सबकी अभी वो ऑफ है हर चीज़। अच्छा तो फिर अगर जैसे आपने बोला, फिर वही सवाल है, आपने अगर बोला कि आपने फिर शो पे जाना है तो आपकी सुनेंगे या फिर आपको मना कर देंगे? जो उसको जो है ठीक लगा वो नहीं दोस्ती पूछ रही हूँ आपके आपने कहा मैं उसके लिए जान भी दे सकता हूँ। जब मैं जो है ना आ गया हूँ तो फिर हो गया बस। नहीं मैंने आपकी दोस्ती देखे, मेरा आपके साथ ताल्लुक था। देखिए दोस्ती अगर आपने चाहे देखनी है ना, दोस्ती अगर आपने चाहे देखनी तो फिर आप अपना किसी और चीज में आप जाए देखें। ये शो वो और ये देखिए सवाल में तो बस मेरा यही है, आप ये जवाब दे दें। सब जो है ना जगह वो हैं जहाँ से आपका ताल्लुक कैसा है? आप जो उसको कहेंगे वो करेगा? डीप ताल्लुक है भाई। नहीं भी वो कर सकता, मैं उसको जाएंगे। तो फिर ताल्लुक तो ना हुआ, फिर दोस्ती नहीं तो ना हुआ। अच्छा आपने नहीं कहा मैं जान दे दूंगा, वो आपके लिए जान भी नहीं देगा। इस तरह तो बहुत सी वो चीजें जो कि वो हमें कहता है और हम नहीं करते है कि मैं रजब भट्ट के लिए जान दे दूंगा मगर रजब भट्ट किसी दोस्तों के लिए जान नहीं देगा। नहीं क्यों नहीं, वो दे तो यही तो जहाँ पे जान देनी है वो वहां पे जान जो है देगा। जहाँ पे क्या देनी है, जान तो जान देनी है। ये तो इतनी छोटी सी बात है, ये नहीं मान सकता आपकी बात। ये क्या कर रहे हैं आप? इतनी छोटी सी बात नहीं मानेगा। जहाँ पे जान अपना वो अंती है वहां पे पहुंचा देगा और दी भी है उसने। अच्छा कहीं कहीं पे ऐसे है कि साथ बहुत दिया हमने भी और जो उसने भी। बराबरी चल रही है आप लोग। अच्छा समटाइम वो ऊपर है, समटाइम हम ऊपर। रैंकिंग करें आप, पहला नंबर आपने बताना है एंड में। आप शुरू करें फिफ्थ, आप छठे हैं ना आप, तो 5वें से आप करेंगे। 5th नंबर कौन है? हमारे में ऐसा है कि हम लोग सारे ही इक्वल हैं।
हमारे में वो रैंकिंग टाइप है ही नहीं, सब में ही वो जो इक्वल है ना, सब में ही हम जो इक्वल हैं। इक्वल सारे कैसे हो सकते हैं? एक माँ के 5 बच्चे इक्वल तो नहीं हो सकते। एक 2 साल छोटा है, एक ज्यादा करीब है, एक को ज्यादा केयर चाहिए, एक को ज्यादा टाइम चाहिए, एक ज्यादा टेंशन नहीं ले रहा पढ़ाई में, उसको उधर फोकस करवाना है। माँ के लिए भी बच्चे थोड़े से होते हैं उस हिसाब से, जो बच्चा ज्यादा वीक होता है उसके ऊपर ज्यादा टेंशन होती है। इसी तरह ये वो वाला सियासी बयान नहीं चाहिए। नहीं ये वो कोई जना वो जैसे सियासी नहीं है। आप सब में लाडला कौन है? सब में लाडला हैदर है। हैदर? हाँ। सबसे छोटा है? मैं और वो सेम एज के हैं। अच्छा, आप दोनों सेम एज के हैं, मगर सबका लाड उसके साथ बहुत ज्यादा है। सबका उसके साथ लाड। उसकी क्या क्वालिटीज हैं ऐसी जो उसका लाड उसको सबका मिल रहा है? क्वालिटीज बहुत हैं उसकी। क्वालिटीज उसकी जो बहुत है। आप लोगों के लिए बहुत प्यारा है वो? हाँ, बहुत प्यारा है। वाह, सब ही आपस में एक दूसरे के लिए बहुत प्यारे, मतलब सब बहुत हमें वो अजीज है। अच्छा जी, इस तरह हमारे में कभी भी कोई जो फर्क नहीं हुआ, कोई चीज नहीं हुई कभी भी, सब इक्वल हर जगह। पूरा नाम क्या है? सरदार अब्दुल रहमान डोगर। अच्छा। और ये कबूतरबाज भी हैं, इनको बड़ा शौक है कबूतरबाजी का। मैंने भी एक टाइम पे बड़े 100 कबूतर रखे थे पूरे। अच्छा। हाँ, मैंने हाथ टांग अपने पैर सब तोड़वाए हैं गिर गिर के छतों से। नहीं, इसको तो बहुत शौक है, इसके तो वो खानदानी शौक है इसका कबूतरबाजी। तो आपको शौक नहीं हो कबूतरबाजी का? उड़ रहूं। हम तो देखते हैं, हम कहते हैं कि यार तो इस बो में तुझे कैसे भाई बैठ जाता है। वो कहता है ये बो नहीं, ये मेरी बस खुशबू है, ये मेरी वो महक है। ये पागलपन है। हाँ, मैं भी पागल हो गई थी इस टाइम पे। अच्छा, मेरा भाई कबूतरबाज था, उसके साथ चल रहा था, मगर खैर। अच्छा, रजब भट्ट की जो है उसकी बेगम के वाली जो अभी सीन सिनेरियो चल रहा है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी सामने आ रही है, उसके बारे में भी आप हमें क्लियर कर देंगे। शी इज़ योर भाभी। मेरी रजब भट्ट की बेगम से मुलाकात हुई एक सैलून में, अभी कोई 3-4 महीने भी नहीं हुए इस बात को। तो मैंने बिल्कुल बराबर में वो बैठी हुई थी और उनका पेडिक्योर हो रहा था, एंड शी वाज प्रेग्नेंट। बिल्कुल डिलीवरी के 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी। तो इतनी खूबसूरत देखने में भी, शी इज जस्ट पिंक, गुलाबी प्यारी, इतनी अच्छी अखलाक की। मैंने उनको पहला एक मैसेज पहुंचवाया सबसे पहले। मैं देखने वालों को एक सीन ज़रा रिकॉल करवाती हूँ, फिर शैजी के साथ बात करूँगी। आज शैजी को आप शैजी एज रजब भट्ट के दोस्त की हिसाब से तो देख रहे हैं, मगर मैं दूसरा एक सिनेरियो दिखाती हूँ। जो शादी थी, एक गाना मेरा बड़ा वायरल था ना जिसमें मैंने जाके डांस किया था, दिलबर दिलबर, वो इनकी शादी थी, वो शैजी की शादी थी। अच्छा, उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि शैजी जो है वो यूट्यूबर भी है। मुझे तो ये पता था कि अब्बू के लाडले और अब्बू ने इनको इंडस्ट्री में लेकर आना है। और उस टाइम तो वो बस स्टार्टअप था हमारा। स्टार्टअप था। हाँ, तो मेरा तो सारा सिनेरियो यही सब कुछ सोचा हुआ था मैंने कि इन्होंने ये काम। खैर, अब इनकी शादी थी और मेरे हिसाब से जो ये शैजी है ना, क्योंकि ये तो मेरे लिए छोटे से बेबी हैं और ये उम्र में मैंने जैसे बताया बहुत छोटे लगते बड़े हैं, बहुत छोटे हैं, इज़ अ बेबी। तो मेरे सामने तो ये छोटे से बड़े हुए हैं। मैं तो उनको ऐसी शैजी लेती हूँ जैसे मेरे लिए फराल। तो मैं बड़ी परेशान, मैं तो प्यार से उनको बोलती भी बेटा ही बेटा हूँ। मुझे नहीं याद कि मैंने शैजी को बेटे के अलावा कोई बातें की हों। अभी भी मैं शो पे बोल रही थी कि मैंने कहा उसको मैंने बेटा बेटा बोलना है, मगर लग नहीं रहा होगा, मगर दिल से तो ये मेरा बेटा ही, मैं तो पीछे तो बेटा ही बोलती हूँ।